नमः संस्कृताय। तो हम लोगों ने धातु रूप को देख लिया है। अब इसके बाद आवश्यक यह है संस्कृत के दृष्टिकोण से कि हम लोग कारक को समझ लें। कारक को समझेंगे तो हम और कुछ अनुवाद को बना सकेंगे। वैसे पहले मैं कारक का सामान्य परिचय आपको बता देता हूँ। उसके और कारक के चिन्ह अगर हम समझ जाएंगे तो फिर वाक्य को हम आसानी से समझ जाएंगे। और मैं आप सभी को यह बता दूं कि आज का यह वर्ग जो है यह संस्कृत के साथ साथ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान देंगे। कारक प्रकरण क्रियान्वितम कारकम, यह क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, अन्वय हो, उसको हम लोग कारक कहते हैं। अर्थात अगर हिंदी में इसकी परिभाषा लिखी जाए तो हम लोग लिखेंगे कि क्रिया से जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया से जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। यह जो है सर्वमान्य परिभाषा बताई जाती है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, प्रत्यक्ष संबंध हो, प्रत्यक्ष, इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं। तो जिसका संबंध हो, प्रत्यक्ष संबंध, उसे हम कारक कहते हैं। अब देखेंगे कि क्रिया से किसका संबंध सीधा है, अप्रत्यक्ष नहीं है। यह परिभाषा जो है वह सर्वमान्य है, सभी विद्वानों ने इसको बताया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विद्वानों ने कहा है कि क्रियान्वितम कारकम तो परिभाषा सार्थक है ही, लेकिन अगर कहा जाए कि क्रिया जनकत्वम कारकम तो यह परिभाषा भी उपयुक्त है। जनकत्वम कारकम, क्रिया का जो जनक है वह कारक है। एक और परिभाषा मैं बता दूं, क्रिया भावकत्व कारकम, क्रिया की भावना को बताने वाला जो है वह कारक है। तो स्पष्ट हो गया होगा, मैंने कहीं ना कहीं कारक के मूल में क्रिया है। क्रिया है तो कारक है, क्रिया नहीं है तो कारक नहीं है, कहने का सीधा सीधा अर्थ हो रहा है। तो क्रिया मूल में है, क्रिया का जो जनक है, क्रिया का जो भावना बताने वाला है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक के भेद, तो कारक के तो वैसे हम 8 भेद, हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते 8 भेद हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर संस्कृत के दृष्टिकोण से कहा जाए तो कारक के सिर्फ 6 भेद हैं। उन 6 भेदों में बताया गया है कि कर्ता कर्मश्च करणश्च संप्रदानम तथैव च आपादानम अधिकरणम च इत्यादि कारकानि, यही 6 कारक। संबोधन यह कारक की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन मैं अभी आपको उसको भी बताऊंगा। अभी हम केवल कारक समझ लें कि कारक मेरा जो है वह हम 8 कारक आपको बताते हैं और फिर बता देंगे कि संबंध और संबोधन जो है वह कारक क्यों नहीं है। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको कारक 6 हैं, 8 हैं और वो कैसे हैं
सो मैं आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले आता है कर्ता, इसका चिन्ह है ने, फिर है कर्म, इसका चिन्ह होता है को, करण है, इसका चिन्ह है से, द्वारा, आपादान, से, जुदाई, संबंध का, के, की, रा, रे, डी। अधिकरण, अधिकरण में पर और संबोधन, हे, अरे, यह कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की डायरेक्ट अधिकरण में पर संबोधन है, अर्थात यह कारक है और यह चिन्ह है। अब थोड़ा सा विषय आएगा हमारा कि अभी मैंने बताया था कि संबंध और संबोधन कारक नहीं है, तो कैसे नहीं है सो देखेंगे यहां। जैसे यहां एक वाक्य है, राम का भाई मोहन पढ़ता है। अब कारक कहां है? यहां है, राम का, लेकिन क्रिया से इसका कोई संबंध ही नहीं है। इसका संबंध किससे है? मोहन से। तो क्रिया से संबंध नहीं होने के कारण यह कारक नहीं है। वैसे ही संबोधन में आएंगे, अरे राम तुम पढ़ते हो। अब देखेंगे, अरे राम तुम पढ़ते हो, संबोधन यह है और इसका क्रिया से कोई काम ही नहीं है। क्रिया से कौन जुड़ा हुआ है? तुम जुड़ा हो। तो यह जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह भी कारक नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा कि यह क्यों नहीं है संबंध और संबोधन कारक। अब आएगा, अब कुछ और भी इसमें समझने वाली बात है। जैसे यहां देखेंगे को चिन्ह है और यहां भी को है, तो कैसे स्पष्ट होगा कि कर्म को कौन है और संप्रदान को कौन है? इसको समझना है हमें, कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए सामान्य रूप से अगर कहीं को का प्रयोग करना है तो कर्म को होगा, और कुछ देने की बात होगी तो वहां संप्रदान को होगा। जैसे हो जाएगा, शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं। देखिए यहां को आ, छात्र को पढ़ाते हैं। पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है। पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है। देखिए यहां को यह संप्रदान को नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां देने की बात नहीं। लेकिन वैसे ही जैसे हम संप्रदान का प्रयोग करेंगे तो देखिए, राजा निर्धन को धन देता है।
यहां देखिए को है लेकिन देने की बात आ रही है। मैं गणेश भगवान को लड्डू देता हूं, गणेश भगवान को लड्डू देता हूं, लड्डू देता हूं। अब देखिए दोनों में देने की बात आ रही है तो ये को है, लेकिन यहां देने की बात नहीं आ रही है, तो यह जो होगा यह कर्म को होगा और यह दोनों जो होगा यह संप्रदान को होगा। यही अंतर है इसमें। जहां भी कुछ देने की बात आएगी तो वह संप्रदान को होगा और सामान्य रूप से जहां को का प्रयोग किया जाएगा वह कर्म को होगा। अब दो चीज और है, एक यहां देखेंगे ये से और यहां भी से है। अब इसका प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, तो हम थोड़ा सा ध्यान, पहले ही चिन्ह के साथ आप लोग देख रहे हैं कि एक के साथ द्वारा लगा हुआ है और एक के साथ जुदाई लगी हुई है। द्वारा का मतलब दोनों जुड़ा रहे तो करण को, करण से, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, देखिए कलम से लिखता हूं, यह कलम से मैं जुड़ा हुआ हूं तभी लिखने का काम हो रहा है। हाथ से खाता है, जुड़ा हुआ है, तो तलवार से काटता है, जुड़ा हुआ है। चम्मच से खाता है तो से, दोनों जुड़ा हुआ जब तक है तो कर्म से। और यही जब अलग हो जाए, वृक्ष से, वृक्ष से पत्ता गिरता है, गिरता है, तो ये देखिए से, ये वृक्ष से अलग हो गया पत्ता, वृक्ष से फल गिरता है, अलग हो गया। मैं गांव से आता हूं, मैंने गांव को छोड़ दिया, वे लोग पटना से आते हैं, तुम विद्यालय से जाते हो, तो जिस चीज को एक को हम छोड़ करके दूसरा अलग हो रहा है तो वहां अपादान का प्रयोग करना है। शायद स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों जुड़ा हुआ हो तो करण से, और दोनों में से एक वस्तु अलग हो रही है तो वहां आपादान से। यह स्पष्ट हो गया। एक थोड़ी सी असुविधा है, यहां भी देखेंगे के है और यहां के है, तो ये के एक साथ है और यह के जो है वह स्वतंत्र रूप से है, इसलिए यहां कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। के लिए जो है यह एक साथ ही रहेगा। राम के लिए, मोहन के लिए, लिखने के लिए कलम है, आभूषण के लिए सोना है, तो के लिए का प्रयोग करना है और इसके का समान रूप से प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से यह कारक है जिसको संस्कृत में 6 को पढ़ना है और हिंदी में 8 को पढ़ना है, और संस्कृत में इसलिए संबंध और संबोधन को पढ़ना है कि हम अनुवाद जब बनाना हो हमें तो हम इसका उपयोग कर सकें, क्योंकि अनुवाद में इसका प्रयोग करने के लिए आएगा। इसलिए संबंध और संबोधन को भी हमें पढ़ना होगा। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।